नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गया सृजन में। अभी मैं आया हुआ हूँ गोसाई बाग में, जो कि गुरुद्वारा में है। गुरुद्वारा में ही गोसाई बाग के अंदर मोहरी मंडल है। यहाँ पे सदस्यता अभियान चल रहा है। वैसे सदस्यता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि यहाँ पे हर 2 साल पे अध्यक्ष और सचिव का चुनाव होता है। यहाँ पे आप भीड़ देख पा रहे हैं। यहाँ पे लोग आए हुए हैं अपनी सदस्यता अर्जित करने। ये मोहरी मंडल है। यहाँ पे कुछ डेस्क लगे हुए हैं जहाँ पे आपको पर्ची देना है। आप आधार कार्ड लेके यहाँ पे आइए, फोटोकॉपी करवा के यहाँ पे अपनी सदस्यता अर्जी करवाइए। देखिए यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ सदस्य बैठे हुए हैं। इनमें से जो सदस्य मेंबर हैं वो यहाँ के इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, क्यों आखिर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, कब तक चलेगा, और इसकी जो वोटिंग है वो कब होगी, नॉमिनेशन कब होगी, ये सारी जानकारी देंगे हमारे भैया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 20। ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। चूंकि मोहरी वैश्य मंडल का चुनाव होने जा रहा है, इसमें अध्यक्ष और सचिव का चुनाव होता है और इसमें हम लोग वोटिंग के द्वारा इसको चुनते हैं। 17 तारीख तक ये वोटिंग चलेगा। इसमें जो वोटर बनेंगे, सदस्यता बनेंगे, जो इसमें वोटर बनेंगे या सदस्यता बनेंगे, उनके ये यहाँ पे पहले नॉमिनेट होता है। नॉमिनेशन के लिए उसको आधार कार्ड या कोई परिचय पत्र लाना पड़ता है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद फिर इस काउंटर के बाद आगे काउंटर पे जाता है, उनका वहाँ पे सदस्यता रसीद कटता है। तो ये जो सदस्यता पर्ची जो कट रहा है, इसका किसी तरह का कोई कॉस्ट वगैरह लग रहा है, पैसा लग रहा है? नहीं, ये निःशुल्क होता है, क्योंकि सदस्यता बनने में कोई शुल्क नहीं दिया जाता है। हाँ, चूंकि समाज वोटिंग के लिए है। हाँ, ये वोटिंग के लिए है। यहाँ पे चूंकि सब अभी वोटर बन रहे हैं, वोटर बनने के बाद जो अध्यक्ष या सचिव में चुनाएंगे, वो हमारे मोहरी वैश्य मंडल के जितना भी कार्यक्रम होगा उसमें उनकी एक भागीदारी होगी। सामाजिक भागीदारी होने के नाते हम लोग इसको वोटिंग के द्वारा चुनते हैं, ताकि किसी तरीका के वाद विवाद नहीं हो। तो अभी तक कितनी सदस्यता का जो पर्ची आप काट रहे हैं, कितना हो चुका है? अभी तक करीब 2500 के लगभग सदस्यता हो चुके हैं और उम्मीद है कि 7 से 8 हजार सदस्यता बनेंगे। 17 तारीख तक इसका डेट है। अच्छा, इसमें अभी आपने बताया कि जो पर्ची कट रहा है वो 17 तारीख तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कहीं बाहर जा चुके हैं, वो अपना पर्ची नहीं कटा पाए हैं, तो उस टाइम ऐसा भी होगा कि वो अपना आधार कार्ड या अपना जो पहचान पत्र है वो लाकर दिखाएंगे और उसके बाद फिर आप वेरीफाई करके फिर से उनको वोटिंग देने के लिए बोलेंगे? इसके ये हमने थोड़ा सुलभ प्रक्रिया अपनाए हैं कि एक परिवार का कोई बाहर चले गए हैं, उसके कोई भी सदस्य आके यहाँ पे सदस्यता बन सकते हैं। उसके ये कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिसका सदस्यता बनेगा वही उस दिन 29 तारीख के वोट देने का अधिकार उन्हीं को रहेगा। जो नहीं लेके आएंगे उनका नहीं हो पाएगा। जो नहीं लेके आएंगे उनका वोट देने का अधिकार नहीं होगा। और यहाँ पे जो काउंटर्स हैं उनके बारे में आप बताइए थोड़ा। यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड, चूंकि एक परिवार के ही लोग आएंगे, यहाँ से यस होता है। उसके बाद ही इस काउंटर पे ये सदस्यता शुल्क का ये रसीद कट रहा है। इसमें ये जितने भी लोग काटने वाले हैं सब चुनाव समिति के सदस्य हैं और ठीक ये जितने भी लोग हैं ये सब सदस्यता बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। फिर एक काउंटर ये आगे लगाया गया है। जो मानते हैं एजेड हैं उनके बैठने के लिए कुर्सी भी हम लोग लगाए हैं। ये भी काउंटर सदस्यता बनने के लिए है। क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग सदस्यता के लिए
कई 5 काउंटर यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ भी सदस्यता बन रही है, चूंकि सुबह से कितना बना होगा? सुबह से भी हमारा बन गया है 80। अब आप क्या? इसका भी कम से कम लगता है 66। ये सदस्यता बनाने वाले लोग हैं। 5 काउंटर है। हाँ, टोटल 5 काउंटर है, लेकिन चूंकि कल संडे है, हम लोग का 10 काउंटर का यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जितना से जितना सदस्यता यहाँ पे बन सके। धन्यवाद भैया आपका जानकारी देने के लिए इतना। यहाँ जो सदस्यता हासिल करने आए हैं उनसे भी बात करते हैं, उनमें उत्साह कैसा है, क्या वोटिंग के दिन में वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उनके जो मेंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है यहाँ पे। धान तो आज कल के बनिस्पत बहुत अच्छा भीड़ है और सब बहुत खुशी खुशी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मौर्य मंडल का चुनाव होने जा रहा है, इसमें 2 पद का चुनाव है, अध्यक्ष और सचिव। इसी के लिए सदस्यता रसीद कट रहा है, सब लाइन से लगे हुए हैं। ये सदस्यता रसीद जो है वो इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। हाँ। तो अभी तक अभी चूंकि टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहे हैं, तो इस बीच में आपने कितना रसीद काट लिया? इस बीच में हमने तो फिलहाल दो गड्डी कंप्लीट कर लिया 100 का, और भाई लोग भी बहुत लोग कर रहे हैं। मुश्किल से अनुमान है कि आज 1000 रसीद कट गया होगा। कट गया है। हाँ, अंदाज। धन्यवाद भैया। यहाँ पे एक सदस्यता लेने के लिए आए हुए हैं। आपका नाम भैया? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ, मनी रोड मुबारकपुर का रहने वाला हूँ और मैंने अपना सदस्यता प्राप्त कर लिया है और उम्मीद है कि हमारे मौर्य वैश्य समाज के सभी लोग अपना भाग यहाँ पे साथ दे, सहयोग दे अपने समाज को आगे बढ़ने में। और जो भी हमारे भवन या जो भी हमारे समाज का कार्यशैली हुआ है इन दिनों काफ़ी टाइम से, तो हम अपने समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो कार्यशैली को देखकर अपने लिए अच्छा, सच्चा और शिक्षित अध्यक्ष के रूप में और सचिव के रूप में यहाँ पे 29 जनवरी को वोटिंग करें और अपना भारी योगदान दें। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मौर्य वैश्य समाज के लोग हैं जो भी मौजूद हैं गया टाउन में, वो अपना एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अपने फैमिली का आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर मौर्य वैश्य भवन में आए। यहाँ पे 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सदस्यता प्राप्त करने के लिए तारीख रखा गया है। आज 14 तारीख है, अभी 3 दिन और समय है। आप लोग अपना एक आधार कार्ड का छाया प्रति लेकर आए। जिस को वोट देने के लिए सक्षम है, जो भी वोट देना चाहते हैं अपने समाज के पक्ष में, अच्छे लोगों के पक्ष में, अच्छे लोगों का चुनाव करें और 29 जनवरी को उनको वोट देकर हमारे समाज के कार्य को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। धन्यवाद। इस बार जैसा जो भी पिछले बार अध्यक्ष थे या सचिव थे, उन्होंने कैसा काम किया है आपके अनुसार? अगर मेरे तरफ से व्यक्तिगत पूछना चाहेंगे, मैं तो पूरा समाज नहीं हूं, लेकिन मेरे तरफ से अगर व्यक्तिगत पूछना चाहेंगे तो अगर मैं 4 साल पहले की कार्यशैली का बात करूं और 4 साल बाद का कार्यशैली का बात करूं, तो पहले के कंपैरिजन में 4 साल बाद का कार्यशैली बहुत अच्छा है। भवन का अच्छा निर्माण किया गया है, भवन का खूबसूरती सौंदर्यीकरण भी किया गया है, प्लस हमारे हर तरह के कुछ फेस्टिवल्स पे या और भी तरह के प्रोग्राम समारोह वगैरह आयोजित किए जाते रहे हैं हमारे पदाधिकारीगण के द्वारा। यही मैं कहना चाहता हूं, हम लोग काफ़ी खुश रहे हैं जब मैं यहाँ पे आया। डांडिया महोत्सव हो या होली महोत्सव हो या माँ मथुरासनी का शोभा यात्रा महोत्सव हो और भी सावन महोत्सव हो जो हमारे महिला समिति पदाधिकारीगण के द्वारा में किया गया, काफ़ी अच्छा लगा, उत्साहपूर्वक था। और यही आशा करता हूँ कि आने वाले चुनाव के दिन जिनके जो भी फिर से दोबारा से पदाधिकारी यहाँ पे चिन्हित होते हैं, बनते हैं, उनको उसी तरह से सच्चे दिल से अपने समाज को आगे ले जाने का कोशिश करें और अपने समाज को साथ साथ लेकर चले। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो ऑन द स्पॉट निपटारा करने का कोशिश करें। अपने समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, कोई भी हो, किसी तरह का भेदभाव ना रखें और सभी लोगों को आशीर्वाद दें भवन के पदाधिकारी के रूप में। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे वो अच्छी तरीके को
आगे कार्यशैली अपना बढ़ाएंगे, हमारे समाज को विकसित विकासशील बनाएंगे। धन्यवाद भैया। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे बाहर में लेडीज भी हैं, उन्होंने भी अपना सदस्यता लिया है। आइए भैया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लेडीज भी हैं, लेडीज लोग ने भी यहाँ का सदस्यता लिया है वोटिंग करने के लिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, ये वोट तो होना ही चाहिए। हर 2 साल में जो सदस्यता बदलती है, अच्छे आदमी चुन के अच्छे से काम हो। आपको क्या लगता है इस बार पिछले जो अध्यक्ष और सचिव थे उन्होंने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किए वो लोग भी, समाज की तरक्की के लिए बहुत कुछ किए, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किए। और अब आने वाले भी हैं जो अच्छे ही आएंगे चुन के, जो भी आएंगे वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छे लोग आए और वही चुन के भी आए तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद मैडम। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं सुषमा बैसकियार महिला समिति की कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और यहाँ का जो भी चुनाव हो रहा है सभी की मर्जी से हो रहा है और मैं तो चाहूंगी कि जो 4 साल में कार्य यहाँ अच्छा किए हैं वही लोग का फिर से यहाँ पर राज हो और वही लोग राज करें ताकि इतना जो विकास हुआ है उससे और ज्यादा विकास हो। महिला समिति के लिए ये लोग ही आए तो हम लोग को जोड़ो महिला समिति को, और इस बार पहली बार महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिला है, वो इन्हीं लोग के कारण मिला है। इसलिए मेरा तो पूरा मन है कि संजीव कुमार संजय अध्यक्ष के लिए और अमित कुमार उर्फ पिंटू सचिव पद के लिए ये लोग ही जीते और मोहरी समाज को बहुत बहुत ऊंचाई पर ले जाए। जय मां मथुरासनी। जय मां मथुरासनी, मथुरासनी माता के, मथुरासनी माता के। आजकल के टाइम में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा चीज काम किया जा रहा है, तो मोहरी समाज जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय हैं और आगे भी करेंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि जो पहले से अध्यक्ष और सचिव बने हुए हैं ये अमित कुमार पिंटू और ये संजय, वो ही मतलब इस पद पे आए और हम दोबारा। लोग महिलाओं को वही आगे बढ़ाए हैं और हम लोग का जितना महिला का कार्यक्रम हुआ है, सावन मिलन, महिला दिवस, डांडिया का 3 दिन का प्रोग्राम, हम महिलाएं 90% महिलाएं यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए आती हैं। वो कार्यक्रम आगे चलता रहे और इन लोग के देख रेख में ही वो चलेगा। बाद का कौन आता है नहीं आता उससे हम लोग को मतलब नहीं है, वो करेगा कि नहीं करेगा उससे वो लोग जाने, लेकिन ये लोग किए हैं तो हम लोग का पक्ष इन्हीं लोग के तरफ है, संजीव कुमार संजय और अमित कुमार उर्फ पिंटू। मैं आज तक लगी जो भी काम हुआ है यहाँ पर काम बोलता है, जीते हारे कोई भी, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम बोलता है। जो काम किए हैं और जो आगे करने वाले हैं उन्हीं का वोट पड़ेगा। और इस महिला का उत्थान के लिए इन लोग बहुत अच्छे से काम किए हैं। महिला का उत्थान के लिए है, जैसे कि हम लोग कभी घर से निकलते नहीं थे, अभी मोहरी मंडल में इस तरह से हुआ काम है कि हम लोग घर से निकलते हैं, कोई छोटा मोटा भी फंक्शन होता है मोहरी मंडल में अटेंड करते हैं और आसपास पड़ोस के जितने भी महिला हैं वे से ये सब काम से बहुत माने कि खुश हैं। धन्यवाद मैडम। आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम? कोई भी उम्मीदवार खड़ी होए अध्यक्ष या सचिव के पद पर लोभ के चक्कर में पड़कर ना खड़ी होवे। मैं अभी मोहरी वैश्य मंडल से सचिव पद के लिए खड़ा हो रहा हूं, अमित कुमार पिंटू। और पहले भी हम यहां से जुड़े हुए थे और हमने समाज के लिए बहुत कार्य किया है समाज के सहयोग से। आगे भी अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम समाज को बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे अपने समाज के लोगों को सहयोग के द्वारा। जय मां मथुरासनी। आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों को यही मैसेज देना चाहें कि इस बार का जो हम लोग का समाज का चुनाव हो रहा है इसमें अध्यक्ष के पद पे संजय प्रसाद जी खड़ा हो रहे हैं और ये हमारे ये बगल में है अमित कुमार पिंटू जी ये सचिव के पद पे खड़ा हो रहे हैं। हम लोगों से यही आशा करेंगे, यही जो है चाहें कि भारी से भारी जो है अपना मत दे करके और एक अच्छे जो व्यक्ति हैं इनको समाज के बीच में जिता के लाने का काम करेंगे। इन लोगों ने पहले भी जो देख रहे हैं हमारा यहाँ भवन का जो है भवन हो गया, हमारे समाज में बहुत सा ऐसा ऐतिहासिक
रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं ये लोग। हमारा समाज में बहुत सा कमियां थी जिनको इन लोगों ने विचार करते हुए उसको सही करने का काम किया है, और ये जीत करके आएंगे तो समाज में और हम लोग का उन्नति और वृद्धि होगी। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी तक आपने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, इसके आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आगे की बहुत सारी रणनीतियाँ जो है जो स्ट्रेटजी है ना, वो सब तैयार करके रखा गया है। हमारे समाज में बहुत सा चीज़ की अभी है ज़रूरत, जिसके ऊपर काम किया जाएगा, और हम लोग के द्वारा एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है हम लोग के समाज के द्वारा, जिस पे हम लोग पूर्ण रूप से काम करेंगे। जो हम लोग का है कि भाई हमारे समाज का एक सपना, एक अस्पताल हो अपना, जिसको हम लोग पूरा करेंगे, और इस पर मेहनत और लगन के साथ हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। समाज का सहयोग मिलेगा इसमें, और अभी भी मिल रहा है, और इसको हम लोग सपना को पूरा करेंगे अपने समाज के लिए। शिक्षा के प्रति आपका क्या मैसेज रहेगा? शिक्षा के प्रति भी हम लोग हमेशा जागरूक रहे। हमारे समाज से जो भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का मान ली तैयारी कर रहा है, किसी कोर्स का तैयारी कर रहा है, और गरीब परिवार से यदि उसको किसी चीज़ का कमी अगर पैसा के वजह से या किसी प्रोत्साहन की वजह से उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हमारे समाज के द्वारा मदद दी जाती है और आगे भी दी जाएगी। धन्यवाद सर। हमारे अध्यक्ष आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैसेज क्या देना चाहते हैं अपने समाज को? मेरा नाम संजीव कुमार है, पवन चौदह है, और मैं अभी जो चुनाव का जो माहौल है इसमें अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो रहा हूं। और 4 साल पहले हम लोग इस मंडल से जुड़े थे, और उसके पहले हम लोग दूर दूर तक मंडल से कोई नाता नहीं था, या हम लोग उसमें थे, न कार्यकारिणी में थे न कहीं कुछ थे। तो हम लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी हुई समाज के द्वारा कि भाई यहाँ पर जो लोग पूर्व के पदाधिकारी बैठे हैं, कुछ कुछ यहाँ पर गड़बड़ घोटाला होता है। तो हम लोगों ने एक टीम बना करके इसकी समीक्षा किए, जांच किए, तो हम लोगों को बहुत सारी खामियों पर नज़र आया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब इस तरह का बात है तो फिर 40 साल के जो लोग एक ही लोग बैठे हैं और एक ही पद पर काबिज हैं, ये क्यों? समाज से हम लोगों ने पूछा, तो बोला कि समाज का काम ऐसे ही चलता है। हम कहे कि ऐसे क्यों चलता है भाई? किसी के पॉकेट का संस्था तो है नहीं, जब सामाजिक संस्था है तो चुनाव का प्रक्रिया से चुनाव होना चाहिए। जो हमारा समाज के द्वारा बायलॉज बना हुआ है कि हर 2 साल पर चुनाव के द्वारा चुनाव में चुने हुए पदाधिकारी ही चुन करके आएंगे, वही कार्यभार संभालेंगे। तो ये लोग 40 साल और 25 साल और 50 साल से जो बैठे हुए हैं एक ही व्यक्ति एक ही पद पर, क्यों? तो हम लोगों ने इस चीज़ को 4 साल पहले बजाबता समाज के द्वारा वोटिंग करा करके अध्यक्ष और सचिव पद चुनने का कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू करवाया। और उसके पहले जो 4 साल पहले चुनाव हुआ था उसमें हम लोगों ने चुनाव कराया। उस समय हमने सचिव पद के लिए भरा था, और सचिव पद पर हम काफ़ी अच्छे मतों से विराजमान हुए थे और समाज का सेवा भी किए। उसी कड़ी में हमारा नवयुवक समिति भी ऐड हुआ, और हम लोगों ने नवयुवक समिति को जोड़ करके इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाए। अभी हम लोगों ने महिला समिति का भी निर्माण कराया हुआ है, जिसके आप लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग भी देखते होंगे कि मौरी वैश्य मंडल में गाहे बेगाहे कुछ कुछ कार्यक्रम सामाजिक होता रहता है, और आप लोग को जानकारी मिलते रहती है। आप लोगों ने आकर कवर भी किया है। डांडिया नाइट हुआ, होली मिलन हुआ, या 26 जनवरी 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है, बच्चों से रिलेटेड टैलेंट हट का कार्यक्रम होता है। मतलब कि ऐसा सामाजिक कार्यक्रम जो हमारे समाज के लोगों की जरूरत है, जिससे हमारा समाज उत्थान की ओर आगे अग्रसर हो, तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया। और कुछ लोग के मार्गदर्शन में हम लोगों ने मां मथुरासनी हॉस्पिटल का भी निर्माण, जैसे मौरी वैश्य मंडल का सपना एक अस्पताल हो अपना का भी हम लोगों ने निर्माण का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया हुआ है। और इसके लिए हम लोगों ने नवादा रोड में, मतलब बजरगंज रोड में, उसका जगह का नाम है इटमा के पास, जहां पे आपका टोल प्लाजा भी बन रहा है, वहीं पर हम लोगों ने 30 कट्ठा जमीन मां मथुरासनी हॉस्पिटल के लिए ले रखा है। और उसमें हम लोग हॉस्पिटल निर्माण के लिए 4 दीवारी का भी काम करा दिया है, और अभी चुनाव के बाद फिर उसमें हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। तो वोटिंग के लिए आपका समाज को क्या मैसेज है? वोटिंग के लिए समाज को मैसेज है कि
आप वैसे पदाधिकारी, वैसे अध्यक्ष सचिव का चुनाव करें जो समाज को उत्थान की ओर लेकर के जाए, और जो अपने समाज के निचले पायदान पे लोग हैं उनको हम लोगों को द्वारा आगे की पंक्ति में लाने का कार्यक्रम और मिसाल कायम करने का भी प्रयास है। धन्यवाद भैया। बोलिए मथुरासनी माता की जय, मथुरासनी माता की जय। तो ये थी हमारी जनता मोहरी मंडल के, जिन्होंने अपना मैसेज दिया, जिन्होंने अपना मन का बात बताया। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल गया सृजन पे। अगली बार फिर से कहीं और आपको लेके चलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे। धन्यवाद।